आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन क्या है, बार बार जैक बोर्ड में पूछे गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चन को याद करके जरूर रखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पे मेरा है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaO, ऑप्शन बी में दिया हुआ है CaCO3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CaOH2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है CaCl2। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सी धातु ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है? यहाँ पे चार धातु का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लोहा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सोडियम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है तांबा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा और राइट आंसर हो जाएगा। यानी सोडियम क्या हो जाएगा? ठंडे पानी से अधिक अभिक्रिया यानी तीव्र अभिक्रिया करती है। क्या करती है? तीव्र अभिक्रिया करती है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 3 क्या है यहाँ पे, मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया पे बनता है, ऑप्शन नंबर बी है पुतली पर, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी है आइरिस पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी मानव मानव आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे आप। तो क्या दिया हुआ है, pH इक्वल टू 1 वाला विलियन होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक विलियन है जिसका pH मान 1 है तो वो कैसा होगा? पहला ऑप्शन दिया है अम्लीय होगा, उदासीन होगा, प्रबल अम्लीय होगा या दुर्बल अम्लीय। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो होता है उदासीन। जैसे 7 से घटना स्टार्ट होता है तो वो क्या होने लगता है? अम्लीय होने लगता है। क्या होने लगता है? अम्लीय होने लगता है। क्या होने लगता है? अम्लीय होने लगता है। और जैसे 7 से बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो क्या होने लगता है? क्षारीय होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षारीय होने लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीएच का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 1। यानी यहाँ पे क्या है? बहुत अधिक अम्लीय है। तो बहुत अधिक अम्लीय है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी परबल अम्लीय। ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 5 हमारा है वो है, भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है। क्या है? भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उपभोक्ता होता है, बी दिया हुआ है अपघटक, सी दिया हुआ है उत्पादक और डी दिया हुआ है परजीवी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। यानी भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक होता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है 6 नंबर, ओजोन परत की किस गैस से बनती है? पूछ रहा है ओजोन परत किस गैस से बनती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है CO2, ऑप्शन बी में दिया है O2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है O3 और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? N2। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी O3। तो ओजोन परत किसकी बनी होती है? O3 की बनी होती है। किसकी बनी होती है? O3। और कभी भी ये भी पूछ ले कि ओजोन जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो वहाँ पे क्या हमको मानना है? सही O3 मानना है। ठीक है, वो भी इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? 7 नंबर, विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक यानी एसआई इकाई है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है और डी दिया हुआ है ओम होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, ये भी आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछ रहा है वो क्या है, पौधे में भोजन का परिवहन होता है। ऑप्शन ए में दिया है जाइलम से होता है, फ्लोएम से होता है और डी, सी नंबर ऑप्शन है स्टोमाटा से होता है और डी नंबर क्या है? जड़ से होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि भोजन बनता है कहाँ। तो भोजन हमारा कहाँ बनता है? हरी पत्ती में बनता है। तो हरी पत्ती कहाँ होता है भोजन? पेड़ पौधे के टॉप पे होता है कि नहीं? तो टॉप में होता है तो टॉप में एक चीज और होता है जिसका नाम क्या है? फूल भी टॉप पे ही होता है ना, पत्ती के अगल बगल होता है। तो फूल भी यहाँ होता है तो फूल से हम लोग याद रखेंगे क्या? फ्लोएम। क्या याद रखेंगे? फ्लोएम। यानी ऊपर से जब नीचे भोजन पहुंचाना रहेगा, हर हर जगह पहुंचाना रहेगा, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि फूल ऊपर में होता है तो उसमें याद रखेंगे फूल से फ्लोएम। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी व छोटा होता है, वास्तविक व बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो इसको सबसे पहले समझेंगे कि इसको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या है मेरा, इसे भी हम एक उत्तल दर्पण अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से एक उत्तल दर्पण बनता है। इधर से कलर कर दिए और ये क्या होता है? ये मुंह के अच्छा होता है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है, कोई किरण जो है, लाइट जो है वहाँ इस पे पड़ रहा है, तो क्या होता है? वो इधर चला जाता है। अगर इधर भी अगर कोई पड़ रहा है तो क्या कहता है? इधर चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फोकस जो पड़ रहा है वो इधर पड़ रहा है, यानी डॉट डॉट से दिख रहा है, यानी पीछे बन रहा है। तो जब पीछे बन रहा है तो डॉट डॉट से दर्शाएं, इसका मतलब क्या हो गया? आभासी हो गया। क्या हो गया? आभासी हो गया कि नहीं? आभासी हो गया। और आभासी के साथ क्या इधर देखिए बहुत बड़ा इधर होगा और यहाँ पे एक बन क्या रहा है? छोटा बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? आभासी व छोटा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है। CO2 गैस की पहचान, CO2 गैस की पहचान कैसे की जाती है? CO2 गैस की पहचान कैसे की जाती है? अब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नीला लिटमस, लाल लिटमस, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चूने का पानी दूधिया कर देता है, और डी ऑप्शन दिया है गंध से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। CO2 क्या करता है? इस चूने का पानी को क्या करता है? वो दूधिया कर देता है। क्या करता है? दूधिया कर देता है। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला सवाल जो 11 नंबर है वो पूछ रहा है, डीएनए डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाइटोप्लाज्म में पाया जाता है, बी में दिया नाभिक में पाया जाता है, सी में दिया है राइबोसोम में पाया जाता है, और डी नंबर ऑप्शन है क्या, यह वैक्यूल में पाया जाता है। वैक्यूल में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिक। नाभिक को ही हम लोग केंद्रक बोलते हैं। नाभिक को ही हम लोग केंद्रक बोलते हैं। नाभिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, यानी डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। किसका नाभिक में? कोशिका के नाभिक में। किसका नाभिक में? कोशिका के नाभिक में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे दिया है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आर होती है, बी नंबर ऑप्शन दिया 2r होती है, सी नंबर दिया है r/2 होती है, और डी नंबर दिया है r² होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, r/2 होता है। ठीक है, इसका टोटल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F बराबर r/2, या हमको ये भी लिख सकते हैं 2F बराबर r। अगर अगर यहाँ पे कभी r वाला पूछ दे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 2F होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला सवाल हमारा 14 नंबर है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाभिक में, ऑप्शन बी में दिया है फेफड़ों में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है रक्त में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी श्वसन की प्रक्रिया होती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अधिकांश लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फेफड़ा में सही मार देंगे, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोशिका जो हमारा होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन प्रक्रिया होता है। लेते हैं हम लोग नाक से, लेकिन जो हमारा फेफड़ा जो बना है वो किसी न किसी कोशिका से बना है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है COOH, ऑप्शन बी में दिया है CHO, ऑप्शन सी में दिया है OH, और ऑप्शन डी में दिया है CO। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी OH। क्या है? OH, यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा मेरा? OH। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 जो है हमारा वो क्या पूछ रहा है? कौन सा हार्मोन पत्तियों को गिराता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑक्सिन, ऑप्शन बी दिया हुआ है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या दिया हुआ है? एब्सिसिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, यानी हार्मोन कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक हार्मोन पत्तियों को गिराता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु, क्या पूछ रहा है? सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लिथियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पोटेशियम, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी लिथियम। यानी लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है?
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? विद्युत जनरेटर बदलता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी दिया हुआ है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी दिया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ऑप्शन डी दिया हुआ है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जो हमारा जनरेटर होता है वो अपने अंदर वाला विद्युत को बाहर निकालता है। इसीलिए हम लोग इसी तरह से याद रखेंगे कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। रक्त का लाल रंग किससे होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लेटलेट। ऑप्शन बी दिया हुआ है प्लाज्मा। ऑप्शन सी दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी दिया हुआ है आरबीसी, झिल्ली के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रक्त जो है वो लाल क्यों होता है। तो यहाँ पे रक्त लाल होने का मेन रीजन है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा 20 नंबर यानी 20 नंबर है। 3R का सही क्रम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ऑप्शन सी में दिया हुआ है रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। ऑप्शन डी में दिया हुआ है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। यही जो है इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किधर चलते हैं? अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डेंड्राइट। क्या दिया हुआ है? डेंड्राइट। कोशिका शरीर। क्या दिया हुआ है? कोशिका शरीर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अक्षतंतु। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिनेपस। क्या दिया हुआ है? सिनेपस। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा अक्ष तंतु, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यही सबसे दूर तक संदेश पहुंचाता है। अक्ष तंतु ही दूर दूर तक संदेश पहुंचाता है, इसलिए न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या है? अक्ष तंतु। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल 22 नंबर हमारा यहाँ पे है। कौन सा ईंधन स्वच्छ ईंधन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोयला। ऑप्शन बी में दिया हुआ है डीजल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पेट्रोल। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीएनजी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा सीएनजी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वच्छ ईंधन यहाँ पे क्या है? सीएनजी। ठीक है, अगला सवाल। सवाल हमारा यहाँ पे 23 नंबर है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवकरण। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विस्थापन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑक्सीकरण। ऑप्शन डी में दिया हुआ है संयोजन। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। यानी जंग लगना एक कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा यहाँ पे 24 नंबर यानी 24 जो है वो क्या पूछ रहा है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मानव शरीर में कक्षों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,